नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आपको लगता है कि कभी इस रिश्ते में प्यार था, अब क्या है समझ में नहीं आ रहा। ये दिमाग में सवाल बार बार आ रहा है कि कुछ बचा भी है कि नहीं। यहाँ पे आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, हो सकता है आप अभी भी रिश्ते में हो पर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है किसी के साथ। तो देखते हैं कि क्या हम पता लगा सकते हैं इसमें। Tower, Chariot reversed, Six of Swords reversed, Three of Cups reversed, Ace of Wands reversed, Lovers, the World, King of Cups दोनों reversed, Three of Wands और King of Pentacles। ओके, देखिए उनके लिए इस रिश्ते का क्या मतलब है, या वो क्या रिश्ता क्या मतलब रखता है उनके लिए इस समय। टावर और चैरियट रिवर्स्ड। देखिए टावर है जब कोई एक सडन शॉकिंग ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे एक उनका कोर हिल जाता है, बिलीफ सिस्टम हिल जाता है किसी का। चैरियट जब रिवर्स्ड है तो चैरियट कंट्रोल को डिपिक्ट करता है। यहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कहीं। सो ये रिश्ता एक इमोशनल अर्थक्वेक जैसा है इनके लिए। सब कुछ एक तरह से हिला के रख दिया है। आई डोंट नो कितने पॉइंट का झटका लगा है, पर ये कंफ्यूज्ड हैं, चलना चाहते हैं पर रास्ता नहीं दिख रहा है शायद। ये इनके लिए अभी एक अनरिजॉल्व स्टोरी है। अब क्या ये एफर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में अभी भी। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड और थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए मेंटली स्टक होने की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं आपसे, पर कोई चीज़ को फिक्स करना या किसी में एफर्ट डालना वो भी नहीं कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड है जहाँ पे आप आइसोलेशन हो सकता है, थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर इसमें है कि कोई खुशी नहीं है बची हुई जैसे आपकी लाइफ में। सो उनका मन तो अटका हुआ है यहाँ पे आप पे, पर मतलब ना जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे रिश्ते में जैसे कोई खुशी ही नहीं है किसी भी रिश्ते में आपकी जगह, आपके बिना। सो कन्फ्यूजन रह गया है बस। वहाँ पे भी कन्फ्यूजन था, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। अब क्या ये सिर्फ आदत है या ये असली प्यार है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है बट साथ में लवर्स है यहाँ पे। तो स्पार्क जो भी था आपके कनेक्शन में या अट्रैक्शन जो भी था वो या तो कहीं ब्लॉक हो गया है या वो कहीं फिजल आउट हो गया है जिस भी वजह से। पर लवर्स जो है वो एक ट्रू सोल कनेक्शन को डिपिक्ट करता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो बॉन्ड है वो अभी भी कहीं ना कहीं सतह के नीचे तैर रहा है। प्यार था और अभी भी शायद है। शुरुआत जो करने की एक फायर होती है अंदर, वो कहीं पे मिसिंग है ये एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स से। इस समय शायद ये आदत की तरह लग रहा है, जैसे बस ये है, मतलब जैसे हर चीज़ की आदत पड़ जाती है तो उस तरह से लग रहा है, क्योंकि पहले ये कहीं पे सोल से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये लवर्स यहाँ पे बीच में है। पर दिल के किसी कोने में मौजूद है, वो तो है। अब आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी इमोशनल ब्लॉकेज क्या है। तो वर्ल्ड भी रिवर्स्ड है और किंग ऑफ कप्स भी रिवर्स्ड है। देखिए वर्ल्ड रिवर्स्ड कोई अनफिनिश्ड साइकिल है या कोई स्टक एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड इमोशनल ब्लॉकेज दिखाता है अगेन दोबारा से। ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनली कोई विड्रॉ हुआ है, कोई लैक ऑफ मैच्योर एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स वैसे बहुत मैच्योर एनर्जी है। दोनों के बीच में कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ रह गया है बाकी।
कोई बात पूरी नहीं हुई है, इमोशंस में कंट्रोल में नहीं है, या शायद दोनों ही ये फील कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए या वो बात होनी चाहिए या ये करना चाहिए, पर बोल कोई कुछ नहीं रहा है, इस समय चुप्पी हो गई है। तो ये ब्लॉकेज जो है ये दिल में है और ये स्टंट से नहीं मिट सकता, ये बात करने से ही मिटेगा। सो ज़ुबान तक लाना पड़ेगा इसको। अब क्या आगे जाके ये कनेक्शन ग्रो कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ग्रोथ, पॉसिबिलिटी। ये जब हम अपना विजन एक्सपैंड करते हैं, सो ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल है, पर मैच्योरिटी और पेशेंस रखनी पड़ेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स पोटेंशियल दिखाता है, पर अगर कोई सीरियसली स्टेप अप करता है, ये मतलब ये नहीं है कि ये बोल दिया, वो कर लिया, वो सोच लिया, यहाँ चले गए और फिर भाग गए, अवॉइड कर लिया। अवॉइडेंस नहीं चलेगी, इमोशनल कन्फ्यूजन नहीं चलेगा, क्लैरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस जहाँ पे आपको पता है कि मेरे पास ये प्लान है, मेरा ये विजन है इस चीज़ के लिए, वो ज़रूरी है। उसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी विजन की बात करता है। सो अगर किसी एक ने या दोनों ने थोड़ा सा विजन लिया, मैच्योरिटी दिखाई, तो ये रिश्ता फिर से खड़ा हो सकता है, आप दोनों फिर से वापस आ सकते हैं, या अगर साथ में है और प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पर सिर्फ इमोशन से नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वो सब तो करना पड़ेगा। ये रीडिंग दिखाती है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है या रिश्ता है, प्यार है, जहाँ पे प्यार रियल है या था, पर एक क्रॉसरोड्स पे है अब इस समय। यहाँ पे दर्द है, विड्रॉल है, कंफ्यूजन है, बट एक छोटी सी रोशनी भी है, वो जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बोलते हैं, वो भी है यहाँ पे। तो पर अगेन उसके लिए एक मैच्योर बिहेवियर, एक्शन चाहिए यहाँ पे। सो देखिए, प्यार अगर सच्चा हो तो वेस्ट नहीं जाता, पर अभी वक्त है डिसाइड करने का, क्या इस कहानी का अगला पेज आप टर्न करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं उस पर कुछ, या फिर ये किताब बंद की जाएगी। ये एक अकेला इंसान नहीं सोच सकता, ये दोनों को ही सोचना पड़ेगा। पर उस दौरान में अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं तो आई डोंट रेकमेंड कि आप वेट करते रहिए, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर ये इंसान एफर्ट करने को तैयार नहीं है, अगर वो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स में की एनर्जी में आके आपके साथ विजन रखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्यों इसका वेट करेंगे ना। आपको अपने लिए विजन क्रिएट करिए इन दैट केस। आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।